इस वास्ते तुमको डरत है। ध्यान देना, कौन उत्तर देता है? स्वामी जी कह रहे हैं, काजी साहब इसलिए तो हम डर रहे हैं, हमें कुछ आता जाता नहीं, और आप सब ग्रंथों को जानने वाले हैं, कुरान और हदीसों को, कोई न लावे ताब, इसलिए जो है ताब में नहीं, मुकाबला कौन आपसे करेगा? हम सवाल पूछत है। मैं कहते हैं और कुछ नहीं, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, समझने की बातें हैं सुंदर साहब जी, एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, इनका देवो जवाब, उसका मुझे जवाब दे दो। क्या दुनिया की पैदाइश, सावधान, कि ये जो दुनिया है इसकी पैदाइश कैसे हुई और कितने प्रकार से हुई? पॉइंट समझिए ना, कि ये जो सारा संसार है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कितने प्रकार से हुई है? लिखी बीच कुरान, और कुरान में लिखा हुआ है। समझ जवाब दीजिए। काजी साहब मेरे प्रश्न को आप अंडरस्टैंड कर गए हैं ना? इसको समझ लो कि मैं आपसे पूछना क्या चाहता हूँ, और फिर कुरान के प्रमाण से हमें उत्तर दे दो। ये बात बड़ी फिर कान। अब काजी चौंका कि वे ओहो, मैं तो समझ रहा था ये हिंदू है और इसने प्रश्न वो कर दिया है जो आज दिन तक किसी ने मेरे ऊपर किया ही नहीं था। तब जवाब काजी ये दिया। तब काजी ने क्या जवाब दिया? तुम क्यों कर कहे खिलाफ। क्या लगे स्वामी जी फिर वही बात कर रहे हो? मैं कभी भी कुरान के विरुद्ध में अपोजिट आपको उत्तर दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं 5 वर्ष का था जब मेरी आयु केवल आई वाज ऑफ 5 ईयर, तब से मेरे फादर ने काजियों के पास भेजा था और तब से कुरान पढ़ते, तफसीरों को पढ़ते पढ़ते आज मेरी 75 साल की आयु हो गई। ये दाढ़ी मेरी देख रहे हो ना, दाढ़ी थी उस मुल्ला की, जितनी ये साफ हो गई है, बिल्कुल मेरा दिल भी उसी तरह से साफ है जो कदी है कुरान। समझने की बातें, जो यदि कुरान और मेरी जुबान, मैं कुरान देखूंगा नहीं, जो ये कुरान कहेगा वो मेरी जुबान कहेगी, जो मेरी जुबान से शब्द निकलेंगे वही कुरान में लिखा होगा। अगर इसमें भी कोई डिफरेंस हो जाएगा तो मैं वहीं अपनी हार मानूंगा। 5 बात की पैदाइश। अब वो उत्तर दे रहा कि 5 तरह की पैदाइश से दुनिया बनी है। लिखी अल्लाह कलाम, एक कुरान में लिखा है। चलिए, खबर कोई ना पावे, पर है स्वामी जी इसका भेद भी हर एक को पता नहीं है। बड़ी खलक तमाम, सारे बड़े बड़े मुसलमान काजी हैं पर इतना नहीं जानते, मैंने आपको बताया है। तब कुरान आगे धरी, तब कुरान आगे रखा था, स्वामी जी ने कहा जरा कुरान से खोल के बता दो। तिल कर रसूल में लिखा। अब एक चैप्टर है, अध्याय है, उसमें ये सब कुछ लिखा है, लेकिन 1 2 3 4 5 करके ऐसे नहीं लिखा। कुछ किसी जगह पर है, कुछ किसी जगह पर है, कुछ किसी जगह पर है उसी अध्याय के अंदर ही। आया नहीं जवाब, जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया काजी को कि भी कहां कहां से मैं निकाल के दूं, क्योंकि स्वामी जी ने कहा कुरान से निकाल के दे। कौन से ती पैदा भई, और चारों का 5 का वो वर्णन सुनो। स्वामी जी कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। एक पैदाइश सारी दुनिया की कब होती है, जिसको कुरान में कहा है कुन से। कुन किसको कहते हैं? एको अस्मी बहुस्य। ये कुन की पैदाइश है जो आदि नारायण की प्रकृति से सारा संसार की रचना होती है। नंबर 2, एक हाथ की पैदाइश। नंबर 3, 2 हाथ की पैदाइश। नंबर 4, मूल इब्तदा की पैदाइश। और नंबर 5, मूल खिलकत की पैदाइश। अब इसको समझाता हूं, उर्दू के शब्द घबराइए नहीं। एक हाथ से मतलब क्या है कि मोहम्मद साहब के जो अनुयायी बने वो एक हाथ की पैदाइश क्यों है? क्योंकि शरीयत और
तरीकत का उनको पता है, हकीकत और मार्फत का पता नहीं है। अब सुनो, शरीयत और तरीकत किसको कहते हैं? कर्म कांड और उपासना जो सिखाई मोहम्मद साहब ने, तो आज मुसलमान मर सकता है पर शरीयत छोड़ नहीं सकता। ये एक हाथ की पैदाइश है, क्योंकि कर्म कांड और उपासना शरीर से होती है और हकीकत और मार्फत वो आत्म से होती है। उसको कहते हैं एक हाथ की पैदाइश। जो मोहम्मद साहब ने, ध्यान दो, आग पानी पत्थर देवी देवताओं की मूर्तियों का पूजन छुड़ाकर विश्वास खुदा पे दलवाया, लेकिन उस परमात्मा का और हमारी आत्मा का संबंध क्या है ये ज्ञान नहीं बताया, तो अधूरा हो गया ना। इसलिए एक हाथ का है। अब दो हाथ कौन है? उस ज्ञान को लेकर के कौन आया? सतगुरु श्री धनी देवचंद जी और प्राणनाथ जी, जिन्होंने इनको पहचान कर पारब्रह्मक्षातीत के ज्ञान को लेकर अपनी आत्म से संबंध जोड़ा, वो क्या हो गए? दो हाथ के पैदाइश। समझ लग रही है? बहुत क्लियर बोल रहा हूं। मूल इब्तदा से क्या मतलब है कि जहां परम धाम से आत्माएं जगत में उतरी हैं, मूल से उन्होंने जो आके तन धारण किया, वो ब्रह्म सृष्टि मूल इब्तदा से है। अब उसके बाद मूल खिलकत क्या है? हमारे पड़ोसी खानदान, चाचा ताया के बेटे हैं। वो कौन है? जो अक्षर की ईश्वरी सृष्टि है, वो मूल खिलकत से है। तब पूछा अब्दुल रसूल को। अब ध्यान देना, तो क्या कहने लगा? हाँ 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 लिखा तो है, पर वो जरा ध्यान से उतर गया। कहने लगे तो बस वही सवाल है, आगे मैंने पूछना ही कुछ नहीं, क्योंकि हमको कुरान आता नहीं है। अब ये बता दो तुम किन में से हो? आया कौन से हो? एक हाथ से हो। ये तो आपको अर्थ बताया ना, कुरान में ये अर्थ थोड़े लिखे। क्या लिखा है? इसका खुलासा, बेवरा, डिटेल जब खुद खुदा आएगा वही आके बताएगा। अब स्वामी जी उससे प्रश्न करते हैं, काजी साहब आप इन पांचों में से किस में से हो? अब ध्यान से सुनो। अगर कहता है मैं कुन में से हूं, जीव सृष्टि में, तो अर्श का हकदार हो नहीं सकता, और आगे के भेद बिना तारतम के कोई बता नहीं सकता। तब काजी के दिल में, अब काजी के दिल ने कहा, मैंने तो कहा था कुरान और तफसीर याद है। तो कहने लगा जी नहीं, क्या जवाब दे? बस बिचल गया। जैसे एक लड़के को कोई क्वेश्चन नहीं ना आता, हाँ माचे 3 चौके 18, नहीं 18 नहीं 12 नहीं 9, मतलब जब याद नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, तो बिचल के ही आदमी बोलता है। बिचल गया, कभी इधर की बात करता है, तब इधर की बात करता है। अब स्वामी जी क्या कहते हैं? तब बलदीवान ने, तब वो लाया कौन था? प्लेयर पार्टी बलदीवान लाया था। पास आ गया, ओए काजी साहब घबरा के गए हो? अरे भाई पानी लाओ, पानी लाओ। घबरा गए। हाँ मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं, चिंता मत करो। जैसे कोई टीम हारती है ना, तो पीछे लोग क्या कहता, बकअप बकअप। बेचारा बड़ी बकअप कर रहा है। कहिए मियाँ तुम, कहे मियाँ साहब घबरा क्यों गए हो? भूल के बात करत हो। क्यों भूल जाते हो? घबराते क्यों? घबराओ नहीं, तुम्हें किस बात का डर है? मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूं। छूटा वह हुक्म, तब जो है कहता वो चाचा, तू कहता मुझे घबरा गया। क्या लिखा है कुरान में? ये बात वही करेगा जो खुद खुदा अल्लाह ताला होगा। तब काजी कदमों लगा, तब काजी उठ करके श्री जी के चरणों पे गिर पड़ा। बोलो श्री प्राणनाथ। अभी सुनिए क्या होता है। अब चाचा बलदेवान के दिल में संदेह, शक हो गया कि इतना बड़ा काजी और एक ही प्रश्न में चरणों पे गिर गया है। मालूम होता है छत्रसाल ने कुछ रातों रात घूस चढ़ा दिया है और काजी को मना लिया है कि भाई जो स्वामी जी मेरे कह देंगे वो कर देना। अब सुनना, जिनका दिल पापों से भरा हुआ है उसके कभी भी संशय मिटे। अब ध्यान देना क्या कहता है वही चाचा बलदेवान।
जो इतना आदर से, मान से, पैसे से लेके आया था। तब बलदीवान ने काजी से पूछिए, काजी से क्या पूछा? मुसाफिर पर दर कहो। कहने लगे काजी मुझे पता चल गया ना, 76 ने तुमको पैसा चढ़ाया है। अगर ये बात सच है तो कुरान अपने सिर पे रख के तू कसम खा। अब एक इतने बड़े आदमी की कितनी ग्रेट इंसल्ट है कि भाई मेरे को लाया है और उसको भरोसा नहीं। उसका एकदम कहता है ओ बलदीवान, तू क्या जानेगा ये कौन है? कुरान में लिखा है कि 11वीं सदी में खुद अल्लाह दुनिया में आ जाएगा और तूने कसम कही है। मैं कुरान को सिर पे उठा के कसम कहता हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो कुरान से ही यहां मेरा बेड़ा गर्क हो जाए। तहकीक जमाने का खाविंद, तहकीक जमाने का मालिक यही पूर्ण ब्रह्म है। जो करी थी शरत, जो मोहम्मद साहब ने शर्त करी थी कि दुनिया वालों 11वीं सदी में खुद खुदा आ जाएगा, ये वही हैं। सो शरत आई पहुंची। और है चाचा बलदीवान, 11वीं सदी जा रही है, वही सदी है, वही समय है। और ये खुद अल्लाह ताला एक इंसान के पोशाक पहन के घूम रहे हैं। करदा रोज क़यामत, इसी को कायमी का दिन लिखा है कुरान में। तब बलदीवान के, अब सुनना, अभी भी उसको पूरा नहीं हुआ। कहता मैं भी पॉसिबल नहीं समझे। अभी भी इतना बड़ा काजी सिर पे कसम भी उठा के कह रहा है और कुरान को सिर पे रख दिया, फिर भी कहता अच्छा देख लेता हूं, अभी तो मेरे हिंदू पंडित जिंदा बैठे हैं, चलो क्या हो जाता है इनसे, और क्या करें अब इनसे। तब सुंदर वल्लभ बद्री, ध्यान दो, पंडित तो बहुत सारे आए थे, एक ही आदमी वार्ता कर सकता है जब शास्त्रार्थ होता है। तो सब पंडितों ने मिलकर, एक पंडित वहां से काशी जी से, एक प्रयागराज इलाहाबाद से और एक मथुरा से, सुंदरदास, वल्लभदास और बद्रीदास, तीनों को कहा भी तुम स्वामी जी से शास्त्रार्थ करो। मैंने कहा जी ठीक। अब 3 जने तो आ नहीं सकते, तो सुंदरदास और बद्री मिलकर बद्रीदास को नियुक्त किया कि बद्रीदास वेद का भी ज्ञान जानते, गीता भागवत का भी जानते और सब शास्त्रों का ज्ञान है, ये जो है आकर के शास्त्रार्थ करेगा। अब दूसरे दिन उसका जो है मंच लग गया, वो तो काजी साहब तो विदा हो गए, अपना वापस जाना था। अब क्या होता है ध्यान से सुनिए। बद्री को बुलाए के, तब बद्री को छत्रसाल जी ने बुलाया। महाराज पूछी बात खरी, तब महाराजा छत्रसाल जी ने क्या पूछा? ये जो सवाल भागवत के देखो भाई, अब ध्यान देना, स्वामी जी कहते हैं मैं पंडितों से कभी भी मौखिक बात, वर्बल टॉक नहीं करूंगा। क्यों? ये 1 मिनट में इधर और दूसरे मिनट में इधर होते हैं। ये 5 क्वेश्चन भागवत के हैं, उनको कहो इसका रिटर्न जवाब देंगे। नंबर 1 क्या कि वो जो नित्य वृंदावन है वो कहां पर है। नंबर 2 वो श्री कृष्ण जो हैं एक जगह पे बाल स्वरूप हैं और एक जगह पे किशोर हैं, और दोनों स्थान अखंड श्रीमद् भागवत में लिखा है। गौलोक में ब्रिज भी अखंड है और रास भी अखंड है। अब गौलोक के अंदर कृष्ण 11 साल और 52 दिन का है और रास में जो है किशोर स्वरूप का है। ये क्यों है और कैसे है? फिर उसके बाद जो कहा है अक्षरातीत वो कहां है और जो अक्षर कहा क्या है वो कहां पर है? ये भागवत में 10वें स्कंद में लिखा हुआ है सब, जिसने पढ़ सकते हो। ये 5 प्रश्न लिख करके दे दिए। तब श्री महाराज ने, तब महाराजा छत्रसाल जी ने वो 5 क्वेश्चन जो है बद्री पंडित जो थे उनके हवाले किए। पाया बद्री पर सुख। अब ध्यान दो, बद्री कहते हैं महाराज छत्रसाल जी, ये प्रश्न अक्षरातीत के बिना कोई कहां से बता के देगा?
हमारे पास जो ज्ञान है वो निराकार शून्य तक है, और ये ज्ञान तो सब परे की बात है। अखंड वृंदावन भी परे है, ये सब परे है, अक्षर तो और अक्षातीत उससे भी परे है, ये हम नहीं बता सकते। कहते नहीं, लिख के दे, लिख दो। उन्होंने लिख दिया, इन प्रश्नों का उत्तर अक्षरातीत के बिना कोई दे नहीं सकता। फिर स्वामी जी को छतरसाल जी कहते हैं, स्वामी जी आए हैं सारे, कृपा ही कर दो, इनको बता दो वो वृंदावन कहाँ है और कृष्ण के दो रूप क्यों हैं। सारे क्या कहते हैं, भगवान एक के दो, बोलो बोलो बोलो, एक, तो ये दो क्यों लिखे हैं भागवत में, इसकी लीला का वर्णन क्या है, उसके बाद अक्षर कौन है और अक्षरातीत कौन है। अब तारतम के बिना सुंदर साहब जी कोई भी त्रिधा लीला के भेद जानता नहीं। स्वामी जी ने 3 घंटे तक चर्चा करके और उनको बाल लीला कि भाई पहले ब्रिज के अंदर ध्यान दो, जब पार ब्रह्मक्षातीत आए थे तो नंद के घर किसने जन्म लिया, विष्णु भगवान ने मथुरा के अंदर देवकी को दर्शन दिए वसुदेव को, और उन्होंने जब भगवान के दर्शन किए, चतुर्भुज स्वरूप वैकुंठ के नाथ शंख गदा चक्र पदम, खोलो नामस्कंद, भागवत को खोलो। पाठ परायण तो करने वाले सब पैसे लेके चले जाते हैं, ये भेद कौन देगा, उनका बाबा भी नहीं बताएगा तारतम के बिना। तभी आए भागवत वाला कोई प्रश्न करना, तभी पता चलेगा कि इन सब ग्रंथों की चाबी तारतम है। जब तक वो संबंध हमारी आत्मा के साथ नहीं होता, कभी भी भेद खुल ही नहीं सकते। फिर बताया कि भाई जब जन्म लिया तो उन्होंने क्या कहा, खोलो कि ऐ वसुदेव देव की, पूर्व जन्म के संबंध आशीर्वाद से मैं तुम्हारे घर बोलो जन्म लूंगा। अब थिंक ओवर इट, जो परमात्मा जन्म लेता है और मरता है, क्या वो परमात्मा है? परमात्मा कौन है? जो जन्म और मरण से रहते हैं। पढ़ो शास्त्रों। फिर उस तन को गोकुल के घर, नंद जी के घर पहुंचाया गया। तब उसी रात को अक्षर की आत्म अक्षरातीत की शक्ति के साथ उसके अंदर प्रवेश किया। इसलिए भारत में 2 जन्माष्टमियां मनाई जाती हैं, एक जन्म से पहले वाली, और वो लोग व्रत भी रखते हैं। जब तक जन्म नहीं हो जाता तब तक वो व्रत रखते हैं। क्यों? कि आज हमारे भगवान, बोल तो दो, संकट में है। तुम्हारे भगवान संकट में, सोचो, भगवान संकट में है तो तुम व्रत रख के क्या करोगे? हम भगवान के संकट हरण करेंगे। तो जो संकट हरण करता है वो भगवान होता है? नहीं समझे भाई, हम जिसके खुद संकट हर सकते हैं तो भगवान हम हुए कि वो हुआ जो संकट में है। पर देखा देखी च्यूंटी हार, ऊंट उतार दुनिया चली जा रही। और अब क्या होता है? गोकुल अष्टमी। गोकुल अष्टमी में क्या होता है? रात को कुछ नहीं करते, प्रातः 9 बजे ब्रिज में परम धाम की आत्माएं गोपियों का तन धारण किए हुए हैं। कौन से नाते से? उस नाते से। अब जब कभी भागवत हो, ये प्रश्न अवश्य करना कि भी वो कुंवारी कन्या थी, अनमैरिड थी, तो उन्होंने 16 श्रृंगार क्यों सजा? 16 श्रृंगार हिंदू संस्कृति में एक अनमैरिड लड़की नहीं कर सकती आफ्टर मैरिज, और वो भी जब उसने अपने पति के पास जाना है। अगर उनका कोई बॉडी का रिलेशन होता तो वो तो हैं युवा कन्याएं गोपियां, और पति 8 कलाक का। नहीं समझे भाई? रात को जन्म हुआ, सुबह 9 बजे बधाई लेके गए, क्या शरीर का नाता एक युवा लड़की और पति 8 कलाक का हो सकता है? दुनिया से पूछो जो भागवत के ठेकेदार हैं, ये कौन सा रिलेशन था? जाओ, पढ़ा ना ब्रह्मांड, और हो रही भागवत घर घर।
कोई भेद खोल के बता दे। ये शरीर का संबंध नहीं था। एट ए टाइम पार ब्रह्म अक्षातीत ब्रिज में आए और उनकी आत्मा उनके साथ आई। उनको पता था कि नंद जी के घर हमारे आत्म का धन्य है। 11 साल तक लीला हुई और उसके बाद गोपियां माया में आके भूल गई। परम धाम में कहा था हम भूलेंगे नहीं, तब उनको बहुत अटपटे शब्द भी कह दिए। उस कारण से गोपियों का और श्री कृष्ण का अंतर हो गया, आपस में बोले नहीं। 52 दिन तक उनका वेट किया। फिर अक्षरातीत ने, अक्षरातीत की लीला ये ब्रह्म लीला थी, किसी ने पहचानी नहीं। क्यों? अब वैकुंठ के नाथ को बुलाया, विष्णु भगवान को, कि तुमने हमारी खातिर और इतने संकट उठाए हैं, अब भी हम तुमको अखंड करेंगे और भाव सागर से पार करेंगे। अब वो आत्म अक्षर को लेके कहां चले गए? नित्य वृंदावन में जाकर वृंदावन बनाया, नया तन धारण किया, बांसुरी बजाई, सब सखियां लई बुलाई। बांसुरी तो बजी नित्य वृंदावन में, और सुनी किसने? सारे ब्रह्मांड ने। आज गीत गाते हैं नंदलाल तेरी बंसुरी कमाल कर गई। शेष ने सुनी, दिनेश ने सुनी, महेश ने सुनी, पर ये पता नहीं चला बंसुरी बज कहां रही, क्योंकि इस ब्रह्मांड से वो न्यारा ब्रह्मांड था। वहां अक्षर को किशोर लीला परमधाम की दिखानी थी, इसलिए पार ब्रह्म को किशोर तन धारण करना पड़ा। ये डिफरेंस है। अब सुंदर साथ हमारे जिन्होंने तारतम्य लिया हुआ है, हमारे तो भगवान कृष्ण हैं और हम 11 साल और बोल तो दो, कोई हद नहीं, 52 दिन। और वो अखंड कौन सा हुआ? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान अखंड हुए हैं 11 साल 52 दिन, क्योंकि उसी के इतने ही तो तन में उसकी लीला राज्य ने की थी, वो है। अब हम 11 साल 52 दिन वाले को मानेंगे तो वो कौन है? वैकुंठ है। करो सुमरन, मना नहीं करेंगे। तब एक एक बात को स्वामी जी ने लिख के बताया कि ये दोनों लीला कहां हो रही है? योग माया में। इस योग माया को बनाना और सारी लीला करने वाला कौन है? कूटस्थो अक्षरा उत्थिते, वो अक्षर ब्रह्म है जो पार ब्रह्म का सत्य स्वरूप पार्लियामेंट्री शक्ति है, और उससे परे अक्षरा तीत पूर्ण ब्रह्म। सब ग्रंथों के हिसाब से उनको समझाया और सबको आनंद रहा। अब क्या होता है? आधी रात के उपरांत तक ये त्रिधा लीला के भेद स्वामी जी ने वहां बैठ के समझाए। गया बद्री जब। अब ध्यान देना, अब बद्रीनाथ जी महाराज कहां गए? जहां बाकी पंडित ठहरे हुए थे। अब समझने की बात है कि किस तरह लोग ईमान डिगा देते हैं, गिरा देते हैं, और जो अपना डिसीजन नहीं ले सकते वो गंगा जाएंगे तो गंगादास, और जमुना जाएंगे तो जमुनादास। अब वो पंडित जी महाराज लिख के दे आए कि यही अक्षरातीत हैं। अब गए जहां पंडित और ठहरे हुए थे। अब पंडितों ने जाते ही जो है वो बद्री के पीछे पड़ गए। कहने लगे, वो बद्री के बच्चे, तू ये बता, आज दिन तक हिंदुओं का परमात्मा कौन था? हम थे। अगर हमने कह दिया कि ये कार्य शुभ है तो हिंदू करते हैं। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये शुभ नहीं। तो कहते अच्छा महाराज पंडित जी, अच्छा शुभ दिन निकाल दो। हम लोग कभी समझते हैं? अब क्या है, फर्ज करो मैं इधर एक पंडित हूं और शादी तो जब आती है तो धड़ाधड़ शादियां चलती हैं। पहले आके महेश भाई बुकिंग करा गए, अब उसके बाद दूसरा आ गया तो मैंने डेट निकाली, हो इस डेट को तो मैं एंगेज हूं। तो क्या उत्तर देते हैं? ओहो, ये डेट लड़के के लिए शुभ नहीं। पंडित जी महाराज, ना बाबा ना, हमें तो शुभ दिन चाहिए। फिर डायरी खुलेगा, चाहे वो अशुभ हो, पर वो वेकेंट है। कहते हैं ये दिन बिल्कुल शुभ है। और हमारे वो खुदा बने हुए थे। वही पंडित कहते हैं कि हे बद्री, तू बता, आज दिन तक हिंदुओं के परमात्मा तो हम ही थे। जो कुछ कह देते थे वो किसको फॉलो करते हैं?
पंडितों में। और अब तू कह रहा है कि खुदा अक्षरातीत वो है, तो कौन तेरे पास आवेगा? तो वही मर जाता तो अच्छा था। बोल अब खीर खट्टे कहां से आएंगे? कोई हिंदू अपने पास आएगा नहीं, दही बड़े रोज कहां से तू खाएगा? इन ख्वाब के आज लो। सुनने का प्रसंग है सुंदर से जी, आज दिन तक इस दुनिया में है तुम्हारे घर, तुम्हारे ही घर तो सब लोग परमात्मा मान के, भाई जो पंडित जी आज्ञा करोगे, हाँ ये करेंगे, वही हम करेंगे, होता था ना। अब बोल तुझे कौन पूछेगा? जब सबको ये ज्ञान क्लियर हो गया कि प्राणनाथ ही अक्षरातीत पार ब्रह्म है, तो कौन अपने भले के लिए उनके चरणों में नहीं जाएगा? फिटकार सबों ने दई, सब ने फिटकार दी। वो सच बोलने वाले पंडित, पंडित और सत्य कभी दो चीजें इकट्ठी हुई? खूब जो है उनको फटकारा। आगे तो जैसे तू सारी उम्र सत्य ही बोलता रहा, हमारी तो सारी कमाई ही झूठ की है, तो फिर आज तुझे सत्य कहां से आ गया था? अब बोल क्या करें? जूता गांठे क्या? कोई पंडितों का आपको मान नहीं करेगा, क्या करेगा? कौन सा धंधा करके रोटी खाएगा? क्यों ना गए तुम मरी जाते वहां से तो अच्छा था, तो सबने सबका पेट काट दिया। जब बात रोपी तुम इनकी, जिस वक्त तुमने इनको अक्षरातीत कहा था, तुझे प्रश्नों का उत्तर नहीं आता था, हमें बुला लेते, हम रातों रात ही जो है क्वेश्चन तुझे उत्तर बना के दे देते। अब तू ऐसे कर, डिसहार्टेड मत हो, तू जाके सो जा, और हम रात को ही ऐसे क्वेश्चन बना देंगे, और फिर छत्रसाल जी के पास ना जाना। कहां जाना? बलदेवान के पास चले जाना, और उनको जाके कहना, चाचा बलदेवान विदायगी दो, विदायगी। वो कहेगा भाई विदायगी कैसे? कहने लगे हम तुम्हारे गुरु का रात को मान रखा है बड़ी सभा में, भाई राजा का गुरु है, अगर हमने हरा दिया तो राजा की नाक कट जाएगी, हमने तो मान रखने के वास्ते रात को हाँ जी कर दिया है। अगर तुम्हारे गुरु को कुछ आता है तो ये 5 प्रश्न भागवत के हैं, हमें उत्तर लेके दो। उनको उत्तर आएगा नहीं, अपनी जीत हो जाएगी। सुनने का प्रसंग है। बद्रीदास जाके सो गए। अब पंडित व्याकरणाचार्य थे, मन गणंत श्लोक बना ली, भागवत में लिखे नहीं थे, और मन गणंत बना करके जिसका ना सिर ना पाए पता नहीं कहां के हैं, तो ले करके बद्रीदास पराता। अब किसके पास गया? छत्रसाल जी के पास नहीं, चाचा बलदेवान के पास गए, और ऐसे ही कह दिया। कहने लगे रे बद्री, अगर ऐसी बात थी तो तूने रात को क्यों नहीं कहा? कहने लगे जी सिर्फ आपकी इज्जत रखने के लिए। कह रहे राजा के हमारे छत्रसाल जी के गुरु जी हैं, तो उनको कैसे हम हराते? कहने लगे अच्छा चल फिर छत्रसाल जी के पास चलते हैं, और तुझको खूब विदायगी दिलाऊंगा। गए। अब छत्रसाल जी हमारी तरह से भोंदू पंथ तो थे नहीं कि तारतम ले लिया, अगर पता ही नहीं किस कृष्ण से संबंध है, कृष्ण से नहीं। अभी देखना सब जन्माष्टमी मनाएंगे, किसकी? बोलो बोलो, आ रही है 14 को, किसकी जन्माष्टमी? बोलो। अब उसके अंदर कौन है? अक्षर की आत्म, और धनी का जोश। ब्रिज रास खेल के आए बराबर शाम। अगर कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हो तो मोहम्मद की क्यों नहीं मनाते? उसके अंदर भी अक्षर की आत्म है ना, और राज्य का जोश है, उसके अंदर भी अक्षर की आत्म और जोश है, तो फिर उसकी जन्माष्टमी मोहम्मद की क्यों नहीं मनाते? किसी को सुध नहीं। अब वो प्रश्न लेके गए छत्रसाल जी के पास। छत्रसाल जी भागवत के ज्ञाता थे, और स्वामी जी से सब ज्ञान समझ चुके थे। उसने जब श्लोक पढ़े, कहने लगे ये श्लोक तो भागवत में है ही नहीं, ये अपनी तरफ से इन्होंने बना दिए। तो छत्रसाल जी तो बड़ी नीति से, ओ पंडित जी महाराज बैठिए, पधारिए, अभी मैं आपको विदायगी देता हूं। अब उन्होंने भागवत मंगवाई। कहते पंडित जी मैं बिल्कुल आपको जितना विदायगी कहोगे देता हूं, जरा ये जो श्लोक हैं शायद भागवत में नहीं है, पर मैं अज्ञानी हो सकता हूं, जरा भागवत में से निकाल के दो, लिखा कहां है? अब कहां से लाए? तब जब उत्तर नहीं आया तो फिर राजा था, तलवार निकाली कि बोल, नहीं तो तेरी गर्दन अभी काट दूं।
बोल कहाँ है ये श्लोक जो तू लिख के लाया? कहता नहीं राजा साहब, मेरा तो ईमान, मैं तो रात वाला ही बदली हूं, पंडितों ने मेरी अकल मार दी थी। ये है पंडित जिनकी पूजा करते करते। तब क्या होता है? तब उस महाराज जी को, छत्रसाल जी को चढ़ी बड़ी बड़ा गुस्सा आ गया कि एक कमबख्त पंडित है। तब सारे सुंदर साथ को और बुंदेला वंश को कहा कि आज के बाद कोई भी पंडित आवे तो उसका मान रखने के लिए कभी उठ के स्वागत नहीं करना, और कभी भी इनके हाथों से पट्टी अर्थात दुल्हा जब बनता है ना, पंडितों को बुला करके मुकुट बांधा जाता है, इनको ना बनाना, और कभी भी इनका मान सत्कार नहीं करना। ऐसे पिटार्थू पंडित कलयुग में जिनको खुद झूठ बोलते हुए कुछ भी पाप नहीं लगता, तो वो हमें क्या ज्ञान देंगे? सुंदर वल्लभ बद्री। अच्छे ये तीनों पुरियों के जो है आए हैं, सुंदरदास, वल्लभदास और बद्री, मथुरा, प्रयागराज, इलाहाबाद को कहते हैं, और काशी से सबसे पूज्य हमारे स्थान है। और ये वहां के पंडित चुने हुए हैं, सिलेक्टेड हैं, और झूठ बोलते फिरते हैं। भले मिले कलमा। अच्छा, कलयुग में ये हमें परमात्मा का ज्ञान देने आए हैं। 14 विद्या निपुण, और 14 विद्या निपुण है। ये नहीं भी कुछ छोटे मोटे पड़े हुए हों, पर एको जानत ना, पर एक पार ब्रह्मक्षातीत का ज्ञान उनके पास नहीं है। फिर बल दीवान आगे, फिर बल दीवान आगे, वही जो चर्चा जो खूब चर्चा हुई। फिर तब पंडितों मिल के, तब पंडितों ने मिलकर के छत्रसाल जी से क्षमा मांगी। छत्रसाल जी ने कहा अगर इतनी नम्रता और सच्चाई से आते, तब हुक्म दे दिया सब पंडितों को विदायगी दे दो ताकि ये अपने घर पहुंच जाएं। मेरा चित्त दिया मरो, कह रहे हैं कि जी मेरे चित्त को, मैं रात वाला ही हूँ, रात का फैसला मैं मानता हूँ, पर इन पंडितों ने जो है मेरे दिल में बेईमानी बिठा दी है। सब पंडित आके शिव जी के चरणों में झुके, छत्रसाल जी से क्षमा मांगी। इस तरह से जो है सत्य सुंदर साल जी, कोई शक नहीं, झूठ का बोल वाला कुछ दिन रहता है, विजय किसकी होती है? सत्य की होती है। सत्य कभी भी नमता नहीं, सत्य को जाहिर करने में जरूर प्रॉब्लम आती है। बड़े शर्मिंदा होके इतने बड़े पूज्य पंडित बड़े शर्म के मारे बेचारे गए वहां से वापस। एक बात और भाई, और ध्यान से सुनो, अब क्या हुआ कि छत्रसाल जी के खजाने में इतना पैसा नहीं था, क्योंकि स्वामी जी के साथ 5000 सुंदर साथ की जमात थी, और 5000 के व्यवस्था, भोजन, रसोई, कपड़े, वस्त्र, इतना पैसा उनके पास नहीं था। और ये पता चाचा जो उनका अंकल बल दीवान है, क्योंकि कैश उनके पास रहता था, और वो जो लोग थे उनके दरबार के, वो भी जानते थे कि छत्रसाल जी के खजाने में इतना पैसा नहीं है। तो लेकिन जब रोज वो प्रणाम करने आते हैं तो देखते हैं यहाँ तो मालपूड़े खा रहे हैं, और फिर देखते हैं दूसरे दिन जो है दूध पाक चल रहा है, तीसरे दिन और भी बढ़िया बढ़िया भोजन हो रहे हैं। तो सबके दिल में बेईमानी बड़ी जल्दी आ जाती है कि ओहो, अरे ये जो छत्रसाल के गुरु है ना, ये अक्षरातीत नहीं है, ये तो रसायन है इनके पास। लोहा लाते हैं और रगड़ करके सोना बनाते हैं और बेच करके मालपूड़े उड़ाते हैं। सबके दिल में ये बेईमानी क्यों आ गई कि छत्रसाल जी के खजाने में तो इतना पैसा है नहीं, खर्च राज की बख्शिश, एक स्वामी जी का खर्चा, लंगर भंडारे और सब कुछ देख के धोखा बया मन में, हर एक के दिल में पाप आ गया। खर्च से पहुंचे नहीं, कहां से कि छत्रसाल जी के खजाने में तो इतना पैसा ही नहीं है, फिर ये आता कहां से है? ये उठत है कहां से? ये कितना इतना खर्चा कहां से हो रहा है? इनके पास रसायन है, इनके पास
रसायन है जिसको पारस कहते हैं, वो जो है रगड़ देते हैं लोहे के साथ, सोना बनाते हैं, सुबह मार्केट में सेल करके जो है आनंद मंगल करते हैं। ये सब जानी मन ये में सबके दिल में बेईमानी आ गई। सिवाय एक महाराज के। छतरसाल जी को यकीन नहीं होता, चाचा बलदेवान को भी यकीन आ गया। अब आखिर दरबार में ये बात होते होते छतरसाल जी के कान में भी आ गई कि ये स्वामी जी के बारे में ऐसा कह रहे हैं, ये गलत है, पर पहले मैं पता तो कर लूं। अब छतरसाल जी दूसरे दिन सवेरे प्रातः आके शिव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। स्वामी जी आज कुछ पूछना है। स्वामी जी हैरान कि छतरसाल क्या तुम्हें भी कोई संदेह है? कहने लगे संदेह वाली बात नहीं, मेरे खजाने में तो इतना पैसा है नहीं, और आपको 3 साल आए हुए मेरे घर हो गए। मेरी अकल पर इतना पत्थर पड़ा रहा कि घर मेरे आए हो तो सेवा मुझको करनी चाहिए थी, और मैंने आके आपसे पूछा ही नहीं है। आज पूछना चाहता हूं कि 5000 जो सुंदर साथ आपके साथ आए हैं, उनका खाने का, पीने का, वस्त्र का, कंबल है, 100 प्रकार के चीजों की आवश्यकता जीवन में होती है, तो ये सारा खर्चा कहां से आता है? स्वामी जी समझ गए। लालदास हुंडियां लाओ। आज तो चेक सिस्टम है ना, पहले हुंडी होती थी। तो कहां से आता था? राजा राम, वो झांझन भाई मेरते वाले कहने लगे भाई ये राजा झांझन भाई भंडारी हैं और मेरते में रहते हैं, 15 वर्ष हो गए हैं। उन्होंने पहचान की, तब से वो जितना कमाते हैं होल केवल अपने घर परिवार का पालन करते हैं, और बाकी जैसे जैसे हम उनको कहते हैं इतने कंबल भेज दो, इतने बर्तन भेज दो, इतने ये कपड़े भेज दो, और बाकी वो कैश भेजते हैं जिसके द्वारा राशन लेकर ये राज्य मरा के सुंदर चाँद की सेवा होती है। तब महाराजा मन में अब कहने लगे ये तो और भी गजब हो गया। जब लोगों को ये पता चलेगा कि छतरसाल जी के गुरु इनके घर आए हैं और रोटी बाहर से आती है, तो मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा, कहां डूब के मारूंगा। दुखी होकर के तुरंत वापस चले गए और जाके अपनी मझली रानी से कह दिया देखो तुम भोजन बना के खा लेना, मैं आज नहीं खाऊंगा। अंदर चले गए, दरवाजा बंद करके कपड़े फाड़े, मार मार अपने को कहे कम वक्त मेरी बुद्धि, क्या तू परम धाम में जाके शक्ल दिखाएगी? अपने धनी की पहचान नहीं कर सका, वह बड़ा रोता है, बड़ा दुखी होता है। अब रानी की हिम्मत कैसे पड़े कि दरवाजा खटखटाए। 1 बज गया, रसोई तैयार हो गई। तब उन्होंने चाचा बलदेवान को बुलाया और बुला के सब कुछ बात बताई कि आज स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करने गए थे, तब से आकर के अंदर रो रहे हैं, जबकि छतरसाल जीवन में कभी आंसू नहीं बहाए थे। तब चाचा बलदेवान दरवाजा खटखटाते हैं और वो दरवाजा नहीं खोलते। तब उन्होंने अपनी कसम डाली कि ऐ छतरसाल, मैं तेरे पिता के समान हूं, दरवाजा खोल। अब जब खोलते हैं तो बलदेवान पूछते हैं कि रहता देख के कि छतरसाल, जब से तेरे पिता चंपत रह गए मैंने तुझे हाथ की कोमल हथेली की तरह से पाला है, तो ये बता तो दे तुझे क्या दुख आज हुआ है, तो उसका उपाय हो सकता है। कह लगे चाचा क्या बताऊं, जब से स्वामी जी आए हैं आप लोग कुछ ना कुछ जो है अटबट बात करते रहते हो। अब तुम्हारे भी दिल में और सब दरबारियों के दिल में जो है ये आ गया था कि स्वामी जी के पास रसायन है और इस तरह से ये सोना बनाते हैं। आज मैं पूछने गया था, उन्होंने कहा कि 3 साल से नहीं 15 साल से कुल सेवा। हमने तो कहीं 1 दिन की रसोई देनी हो ना, पहले पूछे कि जी कितना खर्चा आ जाएगा। अरे सेवा करनी और खर्चा पूछना। वो 15 साल से बराबर
कुल सुंदर साथ के वस्त्र, भूषण, खाना पीना, बिस्तर, कमर, कितनी चीजें हमको जीवन में चाहिए, सब हो गई था। तो अब बता, जब ये बात दरबार में पता लगेगी, तुम कहां मरोगे और मैं कहां मरूंगा? क्या नाक दिखा सकते हैं बाहर? हम राजपूत हैं, क्या हमारी बात रह जाएगी? मरने जाना चाहिए दरबार में जाने से पहले। कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, क्षत्रिय हैं, तुम्हें उस मालिक ने राजपूत बनाया है, डरने की कोई जरूरत नहीं। तलवार उठा और चलता चला जा। और राजाओं को ध्यान देना, जो राजा औरंगजेब को टैक्स देते हैं, उनको विजय प्राप्त करके टैक्स खजाने में जमा कर, और आज से 1/4 चौथा हिस्सा जो खजाने में आएगा वो स्वामी जी के चरणों में रोज रखना। कहते चाचा मैं ये भी करने को तैयार हूं, पर मुझे तेरी भी जबान पे कोई भरोसा नहीं, लिख के दे, लिख दे तो मैं ये भी काम करने के लिए तैयार हूं। लिख दिया। अब छत्रसाल जी उठे, स्वामी जी के चरणों में जाते हैं, कहते स्वामी जी जो भूल हो गई वो तो होगी, नहीं सुधाई, अब इतनी कृपा मेरे पे कह दो, मैं कभी कुछ मांगता नहीं, मुझे सेवा दे, कुछ नहीं चाहिए। अब स्वामी जी ने सोचा भाई इसके खजाने में पैसा ही नहीं है, कैसे सेवा करेगा? सुंदर साथ जी समझने की बातें, कहने लगे अच्छा जाओ सेवा दे दी, कल सुबह घोड़े पे चढ़ के आना। आए, कहने लगे लो सूर्य निकलने वाला है, सूरज छिपने तक घोड़ा इस पन्ना के चारों तरफ जितना दौड़ सकता है दूर तक दौड़ा। 27 कोस का राउंड घोड़े पर छत्रसाल जी लेकर शाम को आए। कहने लगे जा छत्रसाल, जहां जहां तेरा घोड़ा गया है आज से धरती हीरा बोलेगी। लो श्री प्राणनाथ, इस हीरे से सेवा कर। छत्रसाल कहते नहीं, मैं इस हीरे से सेवा नहीं करूंगा, फिर मेरी सेवा काहे की हुई? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेवा। ये फिर सेवा तो नहीं। ये जब तक ब्रह्मांड रहेगा सारी दुनिया को पहचान होगी कि पत्थरों को वरदान देने वाले प्राणनादी। और आज भी आप जाइए पन्ना में, जाके जगह लीजिए, प्रॉफिट के लालच से नहीं, राज्य का नाम लेके 1 फुट जगह के अंदर हीरा मिल जाएगा। कहते नहीं ये हीरे से नहीं सेवा करूंगा, आपने मुझे हुक्म दे रखा है कि हुक्म तेरे हाथ है, मैं विनती करता हूं कि मेरे साथ हथनी पर बैठो। ध्यान से सुनिए, मैं हथनी पे राजाओं महाराजों की जैसे सवारी निकलती है आपको बिठाऊंगा, खुद सिपा सलार बन के सेना को साथ लेके चलूंगा, और एक तरफ से खड़त जलालपुर छोटी छोटी जो हिंदू स्टेटें हैं उनके राजा को पकड़ लूंगा, पकड़ के बांध दूंगा, फिर उनके पंडितों और काजी मुल्लाओं को बुलाऊंगा और उनसे आपका शास्त्रार्थ कराऊंगा। वो आपके चरणों में झुक जाएंगे, तब उनसे लिखवाऊंगा कि ये छत्रसाल जी के गुरु नहीं हैं, ये पूर्ण ब्रह्म हैं, जैसे अब्दुल रसूल मान के गया था। फिर राजाओं को कहूंगा अब पहचानो ये कौन हैं, आज के बाद स्टेट का टैक्स औरंगजेब को नहीं देना, सारा टैक्स इधर भेजो, फिर उसका जो है मैं उससे सेवा करूंगा। अब स्वामी जी हुक्म दे चुके हैं, भाई अब हुक्म हाथ छत्रसाल का, कहले करते में चलूंगा। तब छत्रसाल जी स्वामी जी को हथनी पर राजाओं की तरह सजा के खुद सेना चला के आगे खुद चलते हैं, एक एक दिन में 2-2, 3-3 स्टेटों को विजय करके, और उनके तलवार से नहीं। छत्रसाल जी को स्वामी जी ने मना किया था कि इस तलवार से अब किसी का खून करना नहीं, ये मेथड था उनका, राजाओं को पकड़ना और पंडितों को
और काजियों को बुला के कुरान और पुराण से वो झुक जाते थे, क्योंकि पता ही नहीं पार ब्रह्म के स्वरूप का। अल्लाह अल्लाह कहते हैं मुसलमान, पता नहीं अल्लाह कौन है, वो अर्श कहाँ है। कहते हैं सारे अक्षर अक्षरातीत, डजंट नो, कोई हिंदू नहीं जानता अक्षर क्या है और अक्षरातीत क्या है। पढ़ो, आज क्या लोग बताते हैं, ये अक्षर है, जीव अक्षर है और विष्णु अक्षरातीत है, और जिसका महाप्रलय में नाश होता है। आगे का ज्ञान नहीं मेरे साथियों, दुनिया में जो ज्ञान आज दिन तक नहीं था, ये कलयुग की भारी महिमा है कि इसमें स्वयं पूर्ण ब्रह्म आकर दुनिया को ज्ञान देंगे। इसलिए उस अवतार का नाम भी क्या रखा है शास्त्रों में, कल की अवतार, कि जिनके ज्ञान के अंदर किसी प्रकार की भी कमी नहीं होगी। इस तरह से जहां जहां जाते जाते विजय प्राप्त करते जाते हैं। एक बसंत सुर्खी, ध्यान के साथ फिर पंडित की बात आ गई। वो राजा था पंडित, उसने कहा भाई ये 76 साल ने कमाल कर रखी, पहले से ही आ गया, चरणों लगा, कहते भाई 76 साल मैं इनको अक्षरातीत मानता हूं, पर ये बता, ध्यान के साथ सुंदर सा जी, अक्षरातीत एक तेरा है कि सबका है? जब तुम इसको पूर्ण ब्रह्म कहते हो तो एक तेरा है कि सबका है। कहने के भाई पार ब्रह्म तो सबका है। कहने के तो इतने दिनों से तेरे घर में है, तू सेवा करता है, 1 साल के लिए सेवा मुझे दे तो मैं समझूंगा कि तेरे अक्षरातीत नहीं सबके हैं। फंस गए 76 साल जी, मैं अब क्या करूं। तब 76 साल जी अपनी तीनों रानियों और बाईजुराज को स्पेशली भेजता है, साथ और सेवा करने वाले को भेजता है कि राशन पानी तो पंडित का ले लेना, पर बना के खुद खिलाना, इन पंडितों का कोई भरोसा नहीं। अब ले गया 1 साल वहां, फिर वहां जाके ये क़यामतनामा ग्रंथ उतरता है जो 76 साल जी के नाम से उतरा। साल के बाद फिर 76 साल जी आते हैं और आके स्वामी जी को ले जाते हैं। इस तरह से इंदौर, उज्जैन, वो सारा मध्य प्रदेश का इलाका, जबलपुर तक 76 साल जी ने विजय प्राप्त किया। और अपनी स्टेट की गर्ज से नहीं, केवल स्वामी जी की पहचान के वास्ते सारा मध्य प्रदेश, आज भी जाओ वहां, कल बताया था ना, जहां उनका मकबरा है तेदुन्नी दरवाजा, आज भी कुइया है। भले कोई प्राणनाथ जी को नहीं जानता, प्राणनाथ की कुइया को सारे जानते हैं। क्यों? आज भी राज्य जाने, उसका जल, जिसको पुराने से पुराना टीबी हो, कोई शारीरिक रोग हो, 15 दिन वहां जाके रहो, रहना पड़ेगा। पानी भी उसी का पियो, आटा लोट बांधना है उसी का बांधो, उसी से नहाओ दो, 15 दिन के अंदर ओके दुनिया आएगी। इस वास्ते वो प्राणनाथ जी के कोई मशहूर है, आत्मज्ञान किसी को पता नहीं चला। तो अब पन्ना जी में रह के फिर आगे क्या होता है वो सुनिए। 1743 हाँ, वो ओरछे का राजा रुजा सारे हो गए, बसंत सुर्खी आया हो गया। हाँ मिट्ठू, अब क्या होता है ध्यान दो, ये तो ये हुआ। अब औरंगजेब को उधर पता चल गई कि मेरा अफगन खां मारा गया है। अफगन खां 80,000 सेना के साथ, ये कल विषय आ चुका है, मारा गया था, बाकी सेना भाग गई। अब औरंगजेब ने जितने भी बड़े बड़े वडील कैप्टन मिलिट्री के थे सबको बुलाया, और वो लोग परीक्षा लेने के लिए क्या करते थे, सोने के थाल में पान बीड़ा रख देते थे कि भाई 76 साल को कोई जिंदा पकड़ के लाए या उसकी गर्दन काट के लाए, वो बीड़ा उठाए, मैं लिख के दे रहा हूं, सारे भारत का जितना मेरा राज है उसका आधा उसको दे दूंगा। मिट्ठू पीरजादा हिस्ट्री के अंदर नाम आता है। कहने लगे जी मुझे 5000 सेना दे दो, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, और मैं 76 साल को जिंदा पकड़ के लाऊंगा। जाओ भाई, दे दिया तुरंत। अब उसने क्या किया,
सुंदर साथ नहीं जानते कि पृथ्वी परिक्रमा क्यों की जाती है पन्ना जी में। चोपड़े जी की हवेली जो है उससे परे बहुत घना जंगल है। उस रास्ते से मिट्ठू पीरजादा दिल्ली से झांसी और उस रास्ते से तंग तंग रास्तों में होकर के आया। एक जगह क्या था रात्रि को कि मैदान खुला था, वहां छोटी जाति के चमार लोग, उनके यहां बारात आई हुई थी, तो जहां से निकलने का रास्ता था वो हार्डली इतना था कि एक ही आदमी उसको क्रॉस कर सकता था, 1 by 1। तो मिट्ठू पीरजादे ने क्या किया, भाई इसमें से निकलो और यहां से हम छतरसाल जी के बंगले पर बैक साइड से अटैक करेंगे। अब लगे वो निकलने, तो चमारों ने समझा कि ये कोई डाकू आ गए, ये तो हमें लूटेंगे। तो वो लोग तलवारें और गंडासे लेके आमने सामने खड़े हुए। एक एक सिपाही आता जाए, काट के एक तरफ फेंकते जाए, एक एक सिपाही आता जाए, वो काट के फेंकते जाए। सूरज निकलने से पहले 5000 काट के ढगला ढेर हो गया। अब जब हुई रोशनी तो मिट्ठू पीरजादा भागा कि मर गया, मैं भी आगे गया तो मुझे मार डालेंगे। अब गया औरंगजेब के पास दिल्ली में, दरबार में पेश किया गया, सिर नीचे है। औरंगजेब पूछ रहा है क्या हो गया? अरे भाई सेना कहां गई? चुप। उन्होंने कहा बोलता है कि फांसी चढ़ाए? नीचे मुंह करके कहता अजी उसको चमारों ने मार दिया है। ये हशर हुआ। जिसने छतरसाल जी के विरुद्ध सिर उठाया उसको वहीं का वहीं, क्यों? उनके आशीर्वाद से, उनके लिए सच्चाई से। जो सच्चे भाव से, ईमान से उनकी पहचान करता है, उनका सदा शक्ति उनके साथ रहती है। और पुनः जिन जिन करे, और फिर भी जिसने छतरसाल जी के विरोध जहां पर जो है कदम उठाने की कोशिश की, तिन तित ही पाई सजा। उसी वक्त जो है उसके साथ कुछ ना कुछ होता चला गया। ये काफर लिखे कुरान एक कुरान में काफर लिखे हैं कि जो अल्लाह ताला के आने पर उसके विरोध करेंगे, इसी को दोज़ख में जलने वाले इंसान कहे हैं, जो प्राणनाथ जी की वाणी के विरुद्ध चल के उनकी वाणी को छुपाते हैं। यही लिखी ताले कजा। अब उनको सजा यही मिलने वाली है और कोई हथकड़ियां नहीं लगनी। उनको जन्म जन्म के लिए जो है नरकों में सड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपने स्वार्थ की गरज है, उनको सत्य की जरूरत नहीं है। श्री महामद कहे सुनो साथ जी। आप धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी, कहीं दुनिया में ऐसा है कोई फॉलोअर्स को साथी कहे? हमेशा कहते हैं जी हमारे शिष्य हैं, हमारे 1 करोड़ अनुयायी हैं। स्वामी जी किसी को अनुयायी नहीं कहते, वो क्या कहते हैं? ऐ मेरे परम धाम के साथी हो, वी ऑल आर इक्वल, नो डिफरेंस। कितना ऊंचा ज्ञान है, जरा तुलना कीजिए, हर एक की अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं आ सकता। गुरु कभी भी शिष्य को नहीं दे सकते कि मेरे समान हो, और स्वामी जी किसी को छोटा कहते नहीं, मेरे साथी हो, आओ। श्री महामती कहे साथ जी, ऐ मेरी परमधाम की आत्माओं, मेरे साथी हो, क्योंकि आत्मा सबकी एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कहां का ज्ञान है। और दुनिया में आज हजारों धर्म है, हजारों गुरु हैं, कभी भी कोई शिष्य को अपने समान नहीं, बैठ भी देख नहीं सकता। यह कीमत की बात, ये कीमत की बात है। ये वो ज्ञान है जिससे तुम्हारी आत्म का कल्याण, तुम और पार ब्रह्म कौन हो, कैसे संबंध हो सकता है, ये वो ज्ञान है। जब आए तुम पर नामिने, ये कब आते हैं? जब सब सुंदर साथ पन्ना जी में आया था, तब किए विख्यात, तब के विख्यात। क्या करते हो यार? श्री महामती कहे सुनो साथ जी। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, कीमत की बात, कीमत की बात। जब आए तुम पर नामिने, जब आए
प्यारे सुंदर साहब जी, अभी यहाँ भोग लग गया है, अर्जी बोलेंगे, प्रसाद वितरण होगा। जितने भी साथी यहाँ पर हैं वो कृपा करके आज भोजन मिल करके यहीं पर लेंगे। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसो जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जीवना तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, पास पिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विधवाला जी सामरथ बिना क्या करो रो जी, जमाने जो मैं होते तो क्यों देखो नी गए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगी नैना जी, पुकारिया जी मेरी सोन के, अब गिरा करो तुम जी, पर खबर जो लीजियो पर करूं दुल्हन जी, रज में तो बोलो श्री सतगुरु महाराज। कर लो ठीक कर लो, एक बार थोड़ा ऊंचा करो आज। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की सर्व सुंदर श्री महामति कहे सुनो साथ जी, यह कीमत की बात, जब आए तुम प्रणामिने तब किए विख्यात, सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर, इनकी सिफत इन जुबान क्यों कर कहो जहूर, क्यों कर कहो जहूर। फरमाइए सुंदर सर जी। आप हक श्री राज्य महाराज धाम के धनी पार ब्रह्म अक्षातीत बुद्ध निष्कलंक अवतार, आप आप श्री प्राणनाथ जी महाराज 1740 में अन्ना जी महाराजा छत्रसाल जी से मुलाकात होती। 3 वर्ष तक बराबर 1743 के बाद फिर चित्रकूट से, बसंत सुर्खी कहाँ का राजा था? चित्रकूट में था। 1 साल वहां रहने के बाद फिर वापस आए और अब हर प्रकार की जब शांति हो गई, अभी तक स्वामी जी ने सुंदर साध को परम धाम का चितवन नहीं कराया था, क्योंकि चितवन बिल्कुल एकांत और शांत पीस ऑफ माइंड की वस्तु है।
और वो चितवन को यहां वाले लोग क्या समझते हैं कि शायद ये हिप्नोटिज्म है। हिप्नोटिज्म यदि ये होता तो क्या आदि नारायण हिप्नोटिज्म नहीं कर सकते थे? सृष्टि के नाथ हैं, कोई हमारे और आपकी तरह से मामूली इंसान नहीं। फिर त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवती हैं, लक्ष्मी जी हैं, कितने 33 करोड़ देवी देवता है। उन सब के ग्रंथों से आप खूब खूब समझ चुके हो। खोज खोज बची नहीं पता चला। ये चितवन जो है, ये परम धाम के जो नक्शे हैं, या किस तरह से बैठ के चितवन करना है, ये स्वयं स्वामी जी ने बताया। क्यों कि हमारी आत्म जिस घर से आई है, सिर्फ एक माया का पर्दा पड़ा हुआ है और हम यहां आके भूल गए। हालांकि पूरी बेतक आपने सुनी और सब ग्रंथों के प्रमाण से सुनी कि भाई वो परमात्मा जो एक है, जो हमारी आत्मा का धनी है, मालिक है, वो एक अक्षर दी। और जहां हमारा निज घर है, स्थान है, वहां आनंद ही आनंद की लीला है। और संसार में तो प्रैक्टिकल जीवन में देख रहे हैं कि कितना दुख है। हर परिवार में दोनों पति पत्नी सुबह से लेकर शाम तक करते हैं तो जाके कुछ सुख शांति मान से रोटी मिलती है, वो भी झूठे पेट के लिए। फुर्सत ही नहीं है कि हम बैठ करके सोच सकें कि भाई जो कुछ हम सुबह शाम कर रहे हैं, क्या इससे मेरी कुछ आत्म का भी कल्याण होना। और शरीर छूटने के बाद यहां कितना कुछ इकट्ठा कर लो, कुछ साथ चलना नहीं। और एग्जाम्पल अलेक्जेंडर की होती है। बादशाह एक सिकंदर था, 16 वर्ष की आयु में इतना धन इकट्ठा कर लिया, सारी दुनिया पे उसका विजयी झंडा हो गया। अब कीमती कीमती चीजें लूट के हीरे जवाहरात डायमंड वगैरह सब ले जा रहा था और था कि मेरे से बड़ा कोई है। ये सहंकार ने ऐसा पटका उसे कि यूनान उसका घर था, वहां नहीं जा सका। दिल में बड़े गौरव थे कि मैं जाके अपनी पत्नी को बताऊंगा कि मैं विश्व का बादशाह हूं, मां का भी आशीर्वाद लूंगा। पर ये पता नहीं था, अभी 32 इयर्स का था, ओनली ऑफ 32 इयर्स। एक झटका मौत का आया, होश आ गई कि मैं घर तक नहीं पहुंच सकूंगा। उसकी आज एग्जाम्पल दी जाती है। जब उसकी अर्थी निकली थी, हाथ कफन के अंदर ही वैसे तो बांध देते हैं, उन्होंने कहा मेरे हाथ बाहर रख देना कि जो माया के जीवड़े हो, जिनको 24 लाख है पैसा, हर डॉलर लगी हो, उसको कुछ अकल आ जाए शायद कि वो सिकंदर भी जब गया था तो दोनों हाथ। और चलो उसको तो ना छोड़ो, हमारे बड़के बुजुर्ग वडिल भी तो शरीर छोड़ते, क्या लेके गए? वही तो हम लेके जाएंगे। इसलिए सुंदर साथ जी, भाई कुछ चोट लग जाए, अभी कुछ सांस जो बाकी हैं और राज्य के साथ अपना संबंध और उसको उजागर कर लो। और नहीं तो भाई कोई ये ज्ञान ऐसा नहीं होता है किसी को जबरी दिया जाए। इतना सुनने के बाद भी आत्म को चोट नहीं लगी कि हम संसार के ग्रंथों के पाठ करवा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना। क्या रामायण सुनने से किसी को राम के स्वरूप की पहचान हुई? भागवत के इतने सारे विश्व में आज हमारे हिंदुस्तान में भी, इधर भी पारायण हो रहे हैं। क्या एक राजा परीक्षित के बिना किसी को
वैकुंठ की मुक्ति मिली। एक शो मत करो इन पाठों को करा के, कुछ आत्म के लिए भी कर लो। क्यों? किसी वक्त भी सांस हमें छोड़ देगा, कोई गारंटी नहीं इसकी। रात को सोई, हार्ट फेल हो जाए, क्या करोगे? स्वामी जी ने वाणी में लिखा है, नहीं भरोसा खिन का। वो इंसान संभल, तुझे एक पल का जो तू लिए बैठा ना, अरे अभी हम तो जवान हैं, 80 साल के हो जाएंगे, अरे फिर परमात्मा का नाम ले लेंगे, इस काम को पेंडिंग रखते हैं बुढ़ापे के लिए। तब राज्य ने सोचा भी, इनका ये अभिमान भी तोड़ो, ये बीमारी भेजी हार्ट फेल की, अब क्या गारंटी? 4 साल के बच्चे का हार्ट फेल हो रहा है, जवान का हो रहा है, बुढ़ापे का भी हो रहा है। नहीं भरोसा, क्यों? और सब कुछ तुम्हारे हाथ है, सांस किसी के बस की बात नहीं। तो फिर ऐसा जो धोखे देने वाला सांस है, जिस पर हमारा अधिकार नहीं, और फिर भी हम अपने लिए वो है जो हम अपनी आत्म के लिए करते हैं, और बाकी जो कुछ भी करते हैं वो दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। वो वाइफ है, बच्चे हैं, उनके वास्ते तो है, अपने लिए, योर सेल्फ के लिए तुमने अपनी आत्म के लिए क्या किया?